ये घटना सितंबर 2003 के नासिक कुंभ मेला के समय की है। हमारी समिति की तरफ से हम श्री सुरेशानंद जी का सत्संग मांगने बापूजी के पास पहुंचे। गुरुजी सत्संग की अनुमति प्रदान करते हुए बोले कि आगे की चर्चा सुरेश से मिलकर कर लो। सत्संग प्रोग्राम की व्यवस्था फाइनल करने के लिए लगभग हमारी बात रोज पूज्य बापूजी एवं श्री सुरेशानंद जी से अलग अलग 3-4 दिनों तक होती रही और अंत में बापूजी की मुहर लगनी थी। इसके लिए हम बापूजी से मिलने नासिक आश्रम रात को करीब 10 बजे पहुंचे। गुरुजी सायंकालीन भ्रमण के लिए निकले थे। हमने देखा कि बापूजी से मिलने के लिए कुछ 15-17 साधक भाई बहन आश्रम के गेट पर ही प्रतीक्षा में खड़े हैं, तो हम भी वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर में बापूजी आए एवं टॉर्च जलाकर सबके चेहरे पर देखे और सबका कुशल समाचार पूछने लगे। तभी एक भाई ने बताया कि बापूजी 3-4 महीने पहले ऋषि प्रसाद में मनोकामना पूर्ति का मंत्र छपा था। बापूजी बोले कि हाँ, मैंने ही छपवाया था, उसका अनुष्ठान करो, अगर कोई मनोकामना होगी तो पूर्ण होगी। वो भाई बोले कि बापूजी मैंने उसका अनुष्ठान किया। बापूजी बोले क्या हुआ, मनोकामना पूर्ण हुई? वो भाई बोले जी गुरुदेव, पूरी हो गई। इस पर बापूजी पूछे कि मनोकामना क्या थी बताओ। तो वे भाई रोते हुए बोले कि मैंने कई वर्षों से काफी प्रयास किया कि गुरुजी का दर्शन अच्छे से नजदीक से हो, पर कभी नहीं हुआ। कई बार अहमदाबाद और सूरत के शिविरों में गया और भी कई जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी नजदीक से बढ़िया दर्शन नहीं हुआ। इसलिए ऋषि प्रसाद में मंत्र देखा तो अनुष्ठान किया और आज इतना बढ़िया दर्शन हुए। इतना सुनते ही बापूजी ने टॉर्च की रोशनी अपने स्वयं की ओर करके विनोदी अंदाज में बोले कि ले और अच्छे से जी भर के दर्शन कर ले। वो भाई इतने भावुक हो गए कि खड़े नहीं रह पाए, वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगे। गुरुदेव बोले कि मैं यही हूँ, तुम शांति से रो लो, मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद बापूजी सबसे बोले कि देखो, इसने अनुष्ठान किया, उसका फल इसे मिल गया। दर्शन की इच्छा थी, पूरी हो गई। अब अनुष्ठान की जो कमाई थी वो खत्म हो गई। उसका फल दर्शन मिलने से अब इसके पास दर्शन का पुण्य रहेगा। बापूजी स्पष्ट समझाए कि आप पैसा कमाते हो और उस कमाई से कोई वस्तु खरीदते हो तो पैसा चला जाता है और बदले में वो वस्तु तुम्हारे पास रह जाती है। ठीक वैसे ही अनुष्ठान करके इसने दर्शन खरीदा, ऐसा समझो। अब अनुष्ठान की पूंजी नहीं है, केवल संत दर्शन, गुरु दर्शन का फल जो भी पुण्य है वो रहेगा। फिर हमारी तरफ टॉर्च दिखाकर बापूजी बोले कि ये दोनों 4 दिन से रोज मुझसे सुबह शाम सत्संग में मिलते हैं, बात भी करते हैं। इन पर मेरी दृष्टि दोनों समय पड़ती है और मैं इनको सुरेश के पास भेजता हूँ। वो भी तो संत है, उससे भी इनकी 2-3 बार बात हुई। उनसे चर्चा करके फिर मेरे पास आते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। अब देखो, इन्होंने कोई अनुष्ठान नहीं किया है, बस इनको अपने क्षेत्र में सत्संग करवाना है, उसी की चर्चा के लिए आते हैं। रोज दर्शन भी हो रहे हैं, बात भी होती है, क्योंकि ये सेवाधारी हैं। ये सेवा करते हैं और इनकी कोई व्यक्तिगत चाह नहीं है। ये लोगों को सत्संग दिलवाने की सेवा कर रहे हैं। अभी जितने दर्शन हुए, बात हुई, उसके लिए तो 10-12 अनुष्ठान खर्च हो जाता और इसमें 2 वर्ष लगते, लेकिन इनका कुछ समय नहीं गया। केवल निस्वार्थ सेवा के कारण ही इनको ये सारे लाभ हो रहे हैं। इसलिए सबको बोलता हूँ, सेवा खोज लो और सेवा करो, आपकी साधना अपने आप होती जाएगी। ये अनुष्ठान वाला तो बोल भी नहीं पा रहा है और बोलेगा तो इन सेवाधारियों की तरह स्वाभाविक बात मुझसे नहीं कर पाएगा, कंठ ही नहीं खुलता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, अपने लिए करोगे तो विराम लगेगा ही, चाहे आपको दर्शन का स्वार्थ हो। बाकी पुत्र धन आदि की चाहत से ये दर्शन की इच्छा तो बहुत ऊंची है, लेकिन सेवा करने वालों की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, सेवा अवश्य करो। जीवन में सेवा का कोई व्रत ले लो और उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाओ।